हेलो एस्पिरेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा आरपीएफ के अंतर्गत कांस्टेबल पद पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा जो है वो सीबीटी परीक्षा जो है वो 2 तथा 18 मार्च के बीच आयोजित किया गया था और परीक्षा के आयोजन से लेके अब तक का तकरीबन 4 सप्ताह का समय बीत चुका है। तो अभ्यर्थियों के बीच ये प्रश्न है कि अब परिणाम आखिर कब जारी होगा? तो हम सब जानते हैं कि परीक्षा जो है हमारी 2 से 18 के बीच आयोजित हो चुकी है। परीक्षा जो है वो टोटल 4208 वैकेंसी के लिए आयोजित हुई थी। अब इसके रिजल्ट से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं, तो इसका जो रिजल्ट है वह आरआरबी के विभिन्न ऑफिशियल वेबसाइट पर पीडीएफ के रूप में रिलीज होने वाला है। तो रिजल्ट जो है वो आरआरबी के सभी वेबसाइट्स पे आएगा, मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जितनी जोनल वेबसाइट्स है, जोन वाइज जो वेबसाइट्स है, जोन वाइज या रीजनल वेबसाइट आप जो भी कह सकते हो, उन सभी वेबसाइट्स पर आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिजल्ट का क्या कब तक आ सकता है, क्या एक्सपेक्टेशन है रिज़ल्ट आने के लिए? तो फर्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस जो है हमारा वो हमें क्लियर है कि हमारा जो है ना वो मार्च में आयोजित हुआ है, वो 18 मार्च को पूरा हो चुका था। परीक्षा सभी मतलब सभी एग्ज़ाम्स 18 मार्च को ख़त्म हो गए थे। तो होता क्या है ना कि एग्ज़ाम के बाद तकरीबन वो क्या है 8 वीक्स का समय लेते हैं आंस रिस्पॉन्स शीट को इवैल्यूएट करने के लिए। तो एग्ज़ाम 18 मार्च को कंप्लीट हुआ है और अभी जो वक़्त है, आज जैसे कि आज ये वीडियो हम बना रहे हैं 19 अप्रैल को, तो 4 सप्ताह का समय तो बीत चुका है, अब 4 सप्ताह और रह गए हैं। तो संभावित है कि जो रिस्पॉन्स शीट का जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है, वो तकरीबन मई के सेकंड वीक मतलब मई के मिड में कंप्लीट हो सकता है। तो एक्सपेक्टेशंस है कि मई में अगर कंप्लीट हो जाए तो परिणाम जो है वो तो मई में रिलीज़ होना तो संभावित है ही है, पर मई में किस वक़्त कब रिलीज़ होगा इसको लेके कन्फ्यूज़न है लोगों को। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मई के तीसरे सप्ताह में या फिर चौथे सप्ताह में रिज़ल्ट जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। मिड मई में इवैल्यूएशन अगर कंप्लीट हो जाती है तो फॉर श्योर आरआरबी द्वारा परिणाम की घोषणा तीसरे या चौथे सप्ताह में ही कर दिया जाएगा। हमें इस बात की क्लियरिटी टोटल अच्छे से है कि रिज़ल्ट जो हमारा वो किसमें आएगा, पीडीएफ के फॉर्म में होगा। और हाँ, जो रिज़ल्ट जो हमारा आएगा पीडीएफ के फॉर्म में, उस पर क्या होंगे, वो रोल नंबर प्रेज़ेंट होंगे, रोल नंबर अवेलेबल होंगे। तो रोल नंबर किनके अवेलेबल होंगे? तो रोल नंबर केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का इस पे अवेलेबल रहने जा रहा है, जिनका प्राप्त अंक लिखित परीक्षा में सीबीटी में क्या रहेगा, सीबीटी में जिनका प्राप्त अंक जो है वो कट ऑफ या उससे अधिक होने जा रहा है। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ के थोड़ा-सा देख लेते हैं कि रिज़ल्ट जब आ जाएगा तो हमें उसको चेक कैसे करना है। तो चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ प्रोसेस दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप गाइड। तो सबसे पहला जो है हमारा वो क्या करना पड़ेगा हमें, आरआरबी इंडियन रेलवे की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है ना, हमें वहाँ जाना होगा। इंडियन रेलवे का ऑफ़िशियल वेबसाइट है indianrailways.gov.in। जब आप यहाँ पे जाओगे इस वेबसाइट पे तो आपको ना हीडर मेन्यू बार में, वेबसाइट पे विज़िट करने के बाद हीडर मेन्यू बार में आपको क्या दिखेगा, एक रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे। नेक्स्ट पेज पर आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मतलब जितने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उन सभी की क्या हो जाएगी, लिस्ट दिख जाएगी आपको। तो लिस्ट जब दिखेगा तो आपको करना क्या होगा, जो आपका संबंधित रेलवे बोर्ड है, जैसे आप बिहार से बिलॉन्ग करते हैं तो आपको पटना वाले रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मतलब आरआरबी पटना पे क्लिक करना होगा। जब आप उस पे क्लिक कर लोगे मतलब अपने संबंधित रेलवे आरआरबी वाले ऑप्शन पे, तो आप क्या होगा कि अगले वेब पेज पर चले जाओगे और अगले वेब पेज पर आपको एक ऑप्शन देगा जो कि ऑप्शन हर जगह अलग तरीके से हो सकता है। तो उसमें क्या होगा ना, वो ऑप्शन कुछ इस प्रकार होगा कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर फिजिकल एफिशिएंसी एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। वो क्या होगा ना, फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल टेस्ट है। सेकंड स्टेज जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस का क्या है, वो फिजिकल टेस्ट है। इसमें दो स्टेजेस है, एक है एफिशिएंसी, एक है स्टैंडर्ड। तो वो जो आएगा ना, वो जो आपको ऑप्शन दिखेगा वो कांस्टेबल अंडर आरपीएफ, तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा आरपीएफ कांस्टेबल शायद 02204 एडवर्टाइजमेंट नंबर होगा। तो आपको क्या करना होगा, इस लिस्ट को डाउनलोड कर लेना होगा। जब इस पे इसको डाउनलोड कर लोगे तो आप इसको पीडीएफ फाइल को ओपन करना, मतलब रिजल्ट के फाइल को ओपन करना और वहाँ पे अपना आप रोल नंबर सर्च करना। पीडीएफ फाइल ओपन करने के बाद आपको अपना रोल नंबर सर्च करना होगा। जिसके पश्चात अगर यदि आपका रोल नंबर उस पे विजिबल हो जाता है, अगर वो विजिबल होता है तो दैट्स मीन आपका आपका आपने जो है ना वो परीक्षा पास कर ली है और आप फिजिकल टेस्ट में भाग लेने के लिए पात्र हैं। मतलब ये हुआ कि आपका जो स्कोर है सीबीटी परीक्षा में, वह कट ऑफ
के बराबर है या तो कुछ से अधिक है। तब हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितना हो सकता है। कट ऑफ सभी आरआरबी के लिए अलग होगा, सभी कैटेगरीज़ के लिए अलग होगा, ये तो ऑब्वियस है। तो हम देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारा कितना हो सकता है। तो जो हमने कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ उठाया है, वो जो हमने देखा है, तो वो क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अनरिज़र्व्ड, जिसको हम लोग जनरल कैटेगरी मतलब कैटेगरी कह लो, जनरल कैटेगरी कह लो। तो जनरल कैटेगरी अनरिज़र्व्ड कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ मार्क्स है, इट कुड बी बिटवीन 78 एंड 85। हमें सबसे पहले ये जान समझ लेंगे कि हमें मालूम है ना कि जो हमारा जो एग्ज़ाम हुआ है वो कितने कितने अंकों का हुआ है, 120 120 मार्क्स का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है। तो उसमें जो यूआर है अनरिज़र्व्ड कैटेगरी के लिए कट ऑफ मार्क्स हो सकता है, वो कितना हो सकता है, 78 से 85 के बीच। अब हम बात कर रहे हैं ओबीसी के लिए, यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो है 72 से 79 के बीच, 72 एंड 79 के बीच हमारा ओबीसी के लिए कट ऑफ हो सकता है। और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो हमारा कट ऑफ है एक्सपेक्टेड, वो है 73 से 80 के बीच। शेड्यूल कास्ट के लिए 67 से 73 है। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 65 71 है के बीच हो सकता है। और पीडब्ल्यूडी मतलब फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 51 से 60 के बीच। अच्छा, ये जो कट ऑफ है हमारा वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एक्चुअल कट ऑफ जो आपको रिलीज़ होगा ना, वो रिज़ल्ट के साथ ही रिलीज़ होगा। तो रिज़ल्ट के कई बार ऐसा होता है कि रिज़ल्ट के लास्ट पेज पर कट ऑफ अवेलेबल होते हैं कैटेगरी वाइज़, और कई बार ऐसा होता है कि कट ऑफ का पीडीएफ अलग से आता है। तो जब रिलीज़ हो जाएँगी ना, तो हम अपनी वेबसाइट पर कट ऑफ के डिटेल्स अपडेट भी कर देंगे। अगर रिज़ल्ट और कट ऑफ का पीडीएफ सेपरेट आता है, तो उस स्थिति में दोनों के पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको एक्टिव करके दे दिया जाएगा। आप ऑफ़िशियल वेबसाइट से हमारे हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर पाओगे और ऑफ़िशियल से भी डाउनलोड कर पाओगे आप। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हाँ, जब रिज़ल्ट रिलीज़ हो जाएगा तो उसके बाद क्या है? तो हम सबको मालूम है कि रिज़ल्ट के रिलीज़ होने के बाद सभी अभ्यर्थियों को सेकंड स्टेज के लिए बनाया जाएगा। मतलब सिलेक्शन प्रोसेस में 3 स्टेजेज़ हैं। पहला हमारा सीबीटी है, दूसरा फिज़िकल टेस्ट है एंड थर्ड इज़ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सीबीटी तो हो चुका है हमारा, राइट? तो हमारा नेक्स्ट स्टेज क्या है? वो फिज़िकल एफिशिएंसी एंड स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको हम लोग फिज़िकल टेस्ट कहते हैं, आमतौर पे कॉमनली कहा जाता है। अब ये जो है सिलेक्शन प्रोसेस का सेकंड स्टेज, इसके लिए डेट ऑफ़िशियली अभी तक आरआरबी द्वारा कन्फर्म किया नहीं गया है, बट एक्सपेक्टेशन है कि ये अगस्त या सितंबर में हो सकता है, या फिर हो सकता है कि अगस्त और सितंबर के बीच भी आयोजित किया जाए, क्योंकि फिज़िकल टेस्ट में आमतौर पे ये 3 हफ्ते 4 हफ्ते लग जाते हैं। तो मेबी अगस्त या सितंबर में, और कुछ और कारण रहें या फिर बीच में अगर आरआरबी ने कोई सीबीटी एग्ज़ाम ले लिया है इस बीच में, तो हो सकता है कि ये जो डेट है वो डिले हो सकती है। मतलब डेट मेबी हो सकता है कि आगे हो सकता है। इसका एक्चुअल डेट है जो वो कन्फर्म किया जाएगा आरआरबी द्वारा ही, ऑब्वियसली, क्योंकि सारा प्रक्रिया तो आरआरबी देख रहा है, तो आरआरबी द्वारा ही इसका ऑफ़िशियल डेट अनाउंस किया जाएगा। वो आपको हमें पता कब चलेगा, जब रिज़ल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। रिज़ल्ट हमारा एक्सपेक्टेड है 3rd या 4th वीक में मई के। तो संभावित है कि मई के बाद हमें डेट पता चल जाए कि हाँ, फिज़िकल इस वक़्त होना है या तब होना है या कब होना है, वो बता दिया जाएगा। तो हम समझ लेते हैं कि फिज़िकल टेस्ट में क्या-क्या होगा। फिज़िकल टेस्ट के कुछ डिटेल्स को देख लेते हैं हम। तो अब हम बढ़ते हैं फिज़िकल टेस्ट को। फिज़िकल टेस्ट में जो हमारा पहला स्टेज है, वो क्या है, हमारा फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट है, राइट? तो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट को हम पहले देखते हैं। फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेल कैंडिडेट के लिए 3 इवेंट्स हैं। तो उसमें क्या है, रनिंग है, लॉन्ग जंप है और हाई जंप है। तो रनिंग कितना है, 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में। लॉन्ग जंप क्या है, मिनिमम 14 फीट है। हाई जंप कितना है, 4 फीट है। लॉन्ग जंप 14 फीट है, हाई जंप 4 फीट है। अब फीमेल कैंडिडेट्स के लिए देख लेते हैं हम। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या रनिंग कितना है, 800 है। मेल का हाफ है, और उसमें जो टाइमिंग दिया गया है फीमेल्स के लिए वो क्या है, ज़्यादा है कंपेयर टू मेल। तो यहाँ पे देखा जाए तो 3 मिनट 40 सेकंड फीमेल्स के लिए। लॉन्ग जंप इनका कितना है, 9 फीट है, जबकि मेल्स के लिए 14 फीट है। फीमेल के लिए हाई जंप भी है, वो है केवल 3 फीट है, और वो हाई जंप मेल के लिए कितना है, 4 फीट है। और एक चीज़ यहाँ पे ये नोट कर लेना है कि नो सेकंड चांस, मतलब ये जो कंप्लीट करना है, जो टास्क कंप्लीट करना है, वो सिंगल वन टास्क में आपको कंप्लीट कर लेना होगा। आपको मल्टीपल टास्क नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप एक बार नहीं कर पाएँ तो दूसरी बार आपको मौका दिया जाए, चलो एक बार और ट्राई कर लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी आपको एक बार में इसको कंप्लीट करना होगा, तभी आप इसको क्वालीफाई करोगे। जब इसको आप क्वालीफाई कर लोगे, तो फिर आपको फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट को देना होगा। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के डिटेल्स भी हम देख लेते हैं। तो अब हम आ चुके हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए के डिटेल्स के पास। तो अब हमारा जो है इसमें क्या है कि मेल्स के लिए समझ लेते हैं। मेल्स में कैटेगरी वाइज़ है। मतलब इसमें फिज़िकल जो मेज़रमेंट होगा वो कैटेगरी वाइज़ है। तो सबसे पहले हम अनरिज़र्व्ड और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए देखते हैं। तो मेल का हाइट कितना होना चाहिए? 1.65। चेस्ट कितना होना चाहिए? 80।
अनएक्सपैंडेड, जब हम छाती को फुला कर ना रखे हों तब हमारा चेस्ट 80 होना चाहिए। इन केस ऑफ जब हम छाती को फुला कर रखे हुए हैं तो उस वक़्त उस स्थिति में हमारा चेस्ट 85 होने की आवश्यकता है। अब हम बात कर रहे हैं एससी-एसटी की, तो एससी-एसटी के लिए क्या है, हाइट हमारा है 160 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर कम है अनरिज़र्व्ड और ओबीसी के मुकाबले। तो और उसके बाद फिर चेस्ट हमारा एक्सपैंडेड अनएक्सपैंडेड जब हो तो 76.2 सेंटीमीटर है, एक्सपैंडेड की स्थिति में 81.2 सेंटीमीटर है। और कुछ अदर कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पे दिया गया है, अदर कैटेगरी जो इसके एससी-एसटी के अलावा कुछ अदर कैटेगरीज़ के लिए जो चेस्ट की रिक्वायरमेंट है हाइट की, वो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, चेस्ट के लिए यहाँ दिया हुआ है एंड और भी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो हम फीमेल के सेक्शन में चलते हैं कि हाँ, फीमेल के लिए फिज़िकल मेज़रमेंट में क्या चीज़ें हैं। तो फीमेल के लिए फिज़िकल मेज़रमेंट में सिर्फ हमारा हाइट है, इनके लिए कोई भी चेस्ट मेज़रमेंट नहीं है फीमेल्स में, ये ध्यान रखना। फीमेल्स के लिए सिर्फ हाइट है। यूआर और ओबीसी के लिए 157 है और एससी-एसटी के लिए 152 है और गोरखास एंड अदर कैटेगरी के लिए 155 है। जैसे यहाँ पे जैसा कि हमने ऊपर में भी देखा कि गोरखास के लिए हाइट जो मेल के लिए था वो 163 था, बाकी अदर कैटेगरीज़ के लिए अलग था। तो उम्मीद है आपको क्लैरिटी मिल गया होगा रिज़ल्ट से रिलेटेड चीज़ें और रिज़ल्ट के बाद क्या होगा। तब तक चलिए इस वीडियो का अब यहाँ पे हम अंत करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।